और बड़ी खबर एमपी के इंदौर से बता दें, इंदौर में दूषित पानी का कहर, 7 लोगों की मौत हो चुकी है और इस पानी की वजह से 100 बच्चे बीमार हैं। सीएम ने 2 अधिकारी सस्पेंड कर दिए हैं। 3 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई गई है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया गया। लेकिन सोचिए, जो पानी जो जीवन बचाता है, उसी पानी की वजह से 7 बच्चों की जान चली गई और प्रशासन सोता रहा। नए साल में बस अब कुछ ही घंटे बचे हैं। लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग अब पहाड़ों का रुख कर रखे हैं और यही वजह है कि कश्मीर में सर्दी और बर्फबारी ने पर्यटन को एक नई रफ्तार दी है। इसका असर यह है कि देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक सोनमर्ग पहुंच रहे हैं और सर्दियों की छुट्टियों के साथ नए साल का जश्न यादगार बना रहे हैं। क्योंकि सोनमर्ग में बर्फबारी ने एक बार फिर से सैलानियों को अपनी ओर खींच लिया है। सफेद चादर से ढके पहाड़ और ठंड के बीच घुड़सवारी का लुत्फ उठाते पर्यटक खासे उत्साहित अब नजर आ रहे हैं। सोनमर्ग में लगातार हो रही बर्फबारी ने वादियों की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा दिया है। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर और ठंडी हवाएं सैलानियों को रोमांचित कर रही हैं। घोड़ों पर सवार होकर पर्यटक बर्फीले रास्ते का आनंद ले रहे हैं। बच्चों से लेकर युवा और बुजुर्ग तक सभी में उत्साह देखने को मिल रहा है। स्नोफॉल हो रही है अच्छे से, माउंटेन्स पे मस्त बर्फ जम रही है, सारे पेड़ों पे बर्फ जम रही है, इतना अच्छा व्यू आ रहा है, कोहरा जम रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एंजॉय कर रहे हैं बर्फ को, फोटोग्राफी को, वीडियोस को, सभी चीजों को। बर्फबारी से सोनमर्ग में पर्यटन को नई रफ्तार मिली है और नए साल और सर्दियों की छुट्टियों को यादगार बनाने के लिए सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और अब आपको रोहतांग लिए चलते हैं। अटल टनल के पास बर्फबारी हो रही है, मौसम बदल गया है। नए साल मनाने गए पर्यटक झूम उठे हैं। हमारे सहयोगी नीरज गौड़ की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अटल टनल के बाहर मौजूद हूँ। पर्यटकों को जिसका इंतजार था वो पल आ गया है और अब इस इलाके में जोरदार बर्फबारी यहाँ शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं किस कदर जो है बर्फबारी की जो बौछारें हैं वो लगातार यहाँ पर जो आए पर्यटक हैं उसका लुत्फ उठा रहे हैं। 31 दिसंबर है, यानी कि साल का आखिरी दिन है और नए साल के आगाज के लिए लोग जो है जश्न मनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और इसी के साथ जो लोग हैं वो अलग जगहों से पहुंचे हैं। कैसा लग रहा है? बर्फबारी हो रही है, बहुत मजा आ रहा है भैया, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। राजस्थान वसूल हो गया, हमारा टाइम सब कुछ वसूल हो गया, जिसका सोच रहे थे लोग वो वसूल हो गया। कैसा मजा आया? बहुत अच्छा है, पैसा सारा वसूल है यहाँ आके। स्नोफॉल हो रहा है इस टाइम, बहुत ही मजा आ रहा है। नए साल पे जो सोचा था, सोच के आए थे, वो बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा। हम लोग लास्ट टाइम आए थे 2021 में, पर स्नो देखने को नहीं मिली थी, पर इस बार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। भाई कैसा लग रहा है? पैसा वसूल है? बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। जो सोचा था वो मिल गया, हो गया। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। होना चाहिए था, हो गया हमारा पैसे वसूल। बहुत मजा आ रहा है। जस्ट अभी आज से ही शुरू हुआ है और हम लोग भी अभी पहुंचे हैं। गुजरात से आए हैं, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, सोचा नहीं था, मजा आ गया। मैडम क्या कहेंगे जो पैसा वसूल? बहुत खुश हूँ मैं इस स्नो के लिए ही मनाली आई थी और सच में मुझे स्नो मिल गया। सच में मजा आ गया। जहां एक तरफ देश नए साल के जश्न की तैयारियों में डूबा हुआ है, तो वहीं सीमा पार से लगातार नए साल के जश्न में खलल डालने की साजिश के खिलाफ इनपुट्स मिल रहे हैं, जिसे देखते हुए सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पहाड़ों पर घने जंगलों में हर जगह सुरक्षा घेरे को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया गया। ये तस्वीरें डोडा जिले के गंडो इलाके से सामने आई। सुरक्षा एजेंसियां आतंक विरोधी अभियान को तेज करने के लिए गांव स्तर पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। करीबन 150 विलेज डिफेंस गार्ड्स को गुरिल्ला वार के लिए तैयार किया जा रहा है। बता दें कि ये प्रशिक्षण जम्मू कश्मीर आर्मी और एसओजी के संयुक्त नेतृत्व में दिया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया इनपुट के आधार पर बड़े पैमाने पर आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। सूत्रों के मुताबिक सीमा पार 60 लॉन्च पैड तैयार किए गए। करीबन 100 से अधिक घुसपैठी सही समय की फिराक में है, जिसे देखते हुए 740 किलोमीटर एलओसी पर अलर्ट जारी किया गया। 13,000 फीट पर कड़ा सुरक्षा घेरा देखने को मिला। हर संदिग्ध इलाके में दिन रात सुरक्षा बलों का पहरा है। डोडा के 17 दुर्गम इलाकों और पहाड़ी गांव के लोगों को ऑटोमेटिक राइफल, स्क्वाड ड्रिल, माइनर टेक्टिक्स, आत्मरक्षा, बंकर निर्माण और दुश्मन हमलों को रोकने जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि किसी भी हालत में आतंकी अपनी साजिश में कामयाब न हो सके। जहां एक तरफ आज साल का आखिरी दिन है, तो वहीं इस बार राजधानी दिल्ली कोहरे और प्रदूषण से नए साल का स्वागत कर रही है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह भी घना कोहरा देखने को मिला, जिसके चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर आज तकरीबन 150 से ज्यादा उड़ानें बुरी तरह प्रभावित हुई। आज साल के आखिरी दिन भी सुबह दिल्ली एनसीआर को जहरीली हवा से राहत नहीं मिली। दिल्ली में आज सुबह कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते उड़ानों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। खराब मौसम के चलते कई उड़ानें प्रभावित हैं, जिसके चलते एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की है। नए साल पर और भी ज्यादा हवा बिगड़ने के आसार हैं।
आज सुबह दिल्ली में AQI लेवल 400 के पार दर्ज किया गया, जिससे प्रदूषण से लोगों की सांसों पर संकट अब भी बरकरार है। हालांकि कल हल्की बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी AQI 450 के पार ही है, तो वहीं सुबह घना कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है और जिसके चलते लोगों को सड़कों पर गाड़ियां रेंगती दिखाई दी। हालात कुछ ऐसे थे कि राजधानी में नए साल का आगमन प्रदूषण और कोहरे की दोहरी मार के बीच होने जा रहा है। हालांकि कल हल्की बारिश की संभावना है, तो ऐसे में थोड़ी राहत की उम्मीद जरूर है, लेकिन फिलहाल दिल्ली की हवा लोगों के लिए, उनकी सेहत के लिए हानिकारक है।